हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम शिशपाल सिंह है और मैं आपके लिए मैथ की नई क्लासेस लेके आया हूँ। जो बच्चे 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी मैथ मैं आपको पढ़ाऊँगा और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो आप लोगों ने पहले से भी मेहनत करी होगी, पहले से भी पढ़ा होगा और आपको मैं अब नए जो लेक्चर्स लेके आऊँगा उनमें पढ़ाऊँगा, मैथ पूरी कंप्लीट करा दूँगा। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। स्टेप टू स्टेप चलेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और बोर्ड एग्जाम इस बार अच्छे से देना है, फाड़ देना है। मैंने खुद बोर्ड जब 10th क्लास दिया था, मेरा खुद 95 मार्क्स आया हुआ है 10th में। मैं एक आर्मी स्कूल स्टूडेंट हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स 10th के बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, घबराने की तो कोई ज़रूरत नहीं, ना टेंशन लो, बिंदास होकर पढ़ाई करनी है। एक सिंपल सा एग्जाम ही तो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर मान लीजिए बहुत पहले ज़माने में ट्रिग्नोमेट्री बहुत पहले से यूज़ हो रही है, हमसे बहुत पहले जो लोग आए वो लोग यूज़ करते थे। उनके पास तो ना तो इतने साधन थे, रिसोर्सेज थे, और हमसे बहुत कम दिमाग होता था। जो अभी दिखाते हैं ना कि पहले के लोग होते थे बहुत महान होते थे, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग होते थे, नहीं, उनसे ज़्यादा तेज़ दिमाग हमारे पास है। वो लोग स्मार्टफोन चलाना जानते थे क्या? एरोप्लेन में बैठते थे, कुछ नहीं करते थे यार। उनसे ज़्यादा स्मार्ट हम लोग हैं। आप लोग तो हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं और इंटेलिजेंट। आप लोगों को तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। देखिए, आप कुतुब मीनार गए होंगे, बताता हूँ। कुतुब मीनार गए होंगे आप, भाई ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो इसको माइंड मत करना, ठीक है? मैथ अच्छी है, मैथ आपको मैं बिंदास पढ़ाऊंगा। तो मान लीजिए कुतुब मीनार है, ठीक है? कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार जो था किसने बनाया था, याद है? स्टेज टीम पढ़ा होगा यार। कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो ये यहाँ पे हम घूमने गए दोस्तों के साथ, हमने इसको देखा, तो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसकी हाइट निकाल सकते हैं कुतुब मीनार की। विदाउट, अब बहुत ऊंचा है वहाँ पे, बिना मेजर करे हुए इसकी हाइट हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका घर है रिवर के किनारे, रिवर है और इधर उसका घर है, और वो अपने घर की विंडो पे देख रहा है रिवर। इधर मान लीजिए कोई टेम्पल है, ये कोई टेम्पल है और यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है ऐसे करके। ये रिवर फ्लो कर रही है, तो स्टूडेंट या बच्चा यहाँ से देखे देखे क्या कर देगा, इसकी जो विड्थ है, रिवर की जो विड्थ है वो मेजर कर देगा विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे इसकी हाइट निकाल देगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम भी छोटे थे और आप भी देखा होगा, हवा में हॉट बैलून्स उड़ते हैं, दिवाली पे हम लोग भी उड़ाते हैं। तो अगर कोई हॉट बैलून उड़ रहा है और मूव कर रहा है कुछ स्पीड के साथ, तो हम उसकी भी हाइट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो उसकी भी हाइट हम मेजर कर सकते हैं और उसकी स्पीड भी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और पहले के लोग इतने स्मार्ट नहीं होते थे, लेकिन मतलब चीज़ों का जो उनके रिसोर्सेज होती थी ना, पहले के लोग जो उनके आसपास जो रिसोर्सेज थे उनका यूज़ करना अच्छे से जानते थे। तो पहले तो घड़ी होती नहीं थी, तो सूरज की मूवमेंट को देख के टाइम बता देते थे। अभी भी ऐसे लोग हैं, आपके दादा दादी ताऊ ताई ऐसे होंगे, सूरज को देख के टाइम बता देंगे। घड़ी यूज़ करते नहीं थे वो लोग, और बिल्कुल 5-10 मिनट का डिफरेंस पड़ता है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं पड़ता है। मेरे खुद ताऊ जी हैं, वो घड़ी नहीं पहनते, लेकिन उनसे टाइम पूछो तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं सूरज को देख के। तो पहले के लोग आसपास के जो रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करना अच्छे से जानते थे। लेकिन हम आजकल क्या है ना, स्मार्टनेस खोते जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये जैसे वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनमेट्री, 3 वर्ड से मिलकर बना है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजर करना। ठीक है, मतलब 3 साइड्स का मेजर करना है। अब आप देखिए ये फिगर बना हुआ है, इसमें जनरली ये मान लीजिए स्टूडेंट को यहाँ पे खड़ा है कुछ हाइट पे, एच हाइट पे, ये विड्थ है W। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट राइट एंगल बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हम राइट एंगल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब राइट एंगल की पढ़ेंगे इसमें हम। यहाँ पे भी देखिए ये स्टूडेंट है, इसकी आंखें ये हैं, यहाँ से ये देखेगा साइड को। ठीक है, इसकी खुद अपनी हाइट h है और कुतुब मीनार की हाइट आप h मान लीजिए।
और इसकी आंखें से ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल एस माइनस स्मॉल एच यहाँ पे। तो ये भी देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हम जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी साइड्स और एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनमें रिलेशंस पढ़ते हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे ध्यान रखिए आप हर चीज़ का। तो इसमें क्या राइट एंगल ट्राइंगल की इंपॉर्टेंट है, तो जो 3 साइड्स होंगी वो राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। अब देखिए बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब मैं पहले आपको इसको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। तो ट्राइंगल है तो भैया 3 साइड होंगी इसमें, है ना बच्चों, तो इसकी 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल होंगे इसमें, 3 इसमें एंगल्स होंगे, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। हम स्कूल में कैसे पढ़ते हैं, एंगल ए बी सी, फिर इसको किस ये एंगल लेना हो बीच वाला, अगर ये वाला लेना हो तो क्या बोलेंगे बी ए सी, और सी वाला लेना हो तो ए सी बी। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, लिखिए ए बी सी। तो ए बी सी इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, एंगल बी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है, 180 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल तो 90 है ना, तो बस यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देनी है। तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब 90 उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। 180 में से 90 गया तो क्या होता है, 90। तो क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी। अब एंगल ए और सी का है, एंगल ए और एंगल सी मार्क कर देना है, एंगल ए और एंगल सी मार्क कर देना है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों जो एंगल है इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, ठीक है, 90 होगा। तो मतलब जब 2 एंगल का सम 90 है तो कौन से एंगल कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं ना, पढ़ा हुआ आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये दोनों एंगल होंगे। अब देखिए ये एक्यूट होंगे क्योंकि 90 से तो कम ही कम होंगे ना, तो दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे दोनों, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जनरली जो इंट्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें हम पढ़ेंगे रिलेशंस। आप लिख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड इट्स साइड्स। 3 साइड्स है ना, इनकी रिलेशंस है एंगल्स और साइड्स में, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपको बता सकता है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने जो होगा, ठीक है ना, ये क्या है 90 एंगल। अब ये एक्यूट है और ये 90 है, तो सबसे बड़ा एंगल तो यही होगा ना, ये 90 से कम हुआ, ये भी 90 से कम हुआ, तो सबसे बड़ा एंगल के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से, कैपिटल एच। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई। अब भैया बताओ, अब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है। इन कंसेप्ट को जानेंगे तभी तो हम अच्छे से सीखेंगे, याद रखेंगे एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। अब इसमें आप बताइए परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है, ये बताइए, सोचिए। सर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये सोच रहे होंगे ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। जो बेस और परपेंडिकुलर डिफाइन होता है वो पहले जब एंगल डिफाइन होगा। मान लीजिए हमारा ये एंगल है, एंगल ए है, ठीक है, एंगल ये है। ए ना कहते हुए मैं इस एंगल को थीटा कह सकता हूँ, तो थीटा कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, थीटा भी कह सकता हूँ, ठीक है, अल्फा भी कह सकता हूँ, बीटा भी कह सकता हूँ, गामा भी कह सकता हूँ, लेकिन मुझे थीटा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने शुरू से थीटा पढ़ा है। तो ये एंगल थीटा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। फिर से ध्यान से सुनना, अगर एंगल इसको, मेरी जो कंसंट्रेशन है, मेरी जो फोकस है और मेरी जो बात चल रही है वो इस एंगल पे चल रही है, तो इस एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर। समझ में आ रही है बात। और इसके जो एडजेसेंट होगी, ये एडजेसेंट है तो वो बेस होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, दोबारा देखते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब मैं एंगल ले लेता हूँ ये, ठीक है, एंगल सी, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा,
थीटा से मुझे बहुत प्यार है, तो ये थीटा है, थीटा की बात कर रहा हूँ मैं। अब थीटा इसमें परपेंडिकुलर क्या है ये बताओ। सर ये है, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे हमारी फोकस कंसंट्रेशन इस पे एंगल सी जो मैंने थीटा माना है, तो इसके सामने जो होगा, इसके सामने जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये वाली साइड, ये क्या है, ये कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकती है इसकी, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, ठीक है। और इसके जो एडजेसेंट होगा, अब एंगल सी है ना, एंगल सी को हम थीटा मानते हैं, तो इसके जो एडजेसेंट होगा वो क्या होगा, बेस। लेकिन भैया 90 तो फिक्स है इसका, 90 तो एक एंगल फिक्स है ना, एंगल बी 90 है, तो उसके सामने उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उसके जो सामने, उसके सामने ये हमेशा हाइपोटेन्यूज, तो ये तो हमेशा 90 के जो ऑपोजिट होगा वो हाइपोटेन्यूज रहना ही रहना है, तो वो तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन आपको जब देखना है कि किस एंगल की बात हो रही है, अगर एंगल ए की बात हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर बेस डिसाइड करना है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी और डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको और क्लैरिफाई कर दूँगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ पाइथागोरस थ्योरम, तो उसका भी यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, तो उसका एक छोटा सा ग्लिम्स देख लेते हैं ना, छोटा सा आपको रिवाइज कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखो भैया क्लास चलेगी लंबी, तो आराम से बैठना बिल्कुल, ठीक है। आपको एक्सरसाइज भी पूरी कराऊंगा, बिंदास तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और कॉमेडी वॉमेडी मुझे नहीं आती है, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, आई एम टीचर, तो आपको पढ़ाऊंगा, कॉमेडी नहीं हूँ मैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भैया, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, वो एच का स्क्वायर है, वो किसके बराबर होता है, वो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो साइड क्या है, एक है परपेंडिकुलर और एक है बेस, साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, साइड के स्क्वायर कर दिया, उन दोनों के सम के बराबर होता है, तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही आपको जस्ट रिवाइज करने के लिए। मान लीजिए ये जो साइड है ये कितनी है, बेस है 3 मान लीजिए, अगर एक एंगल थीटा इसकी बात कर रहे हैं तो ये बेस हो गया 3 और परपेंडिकुलर मान लीजिए 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिए, ये है 3, ये 3 है, ये परपेंडिकुलर 4 है, एंगल थीटा है, तो हाइपोटेन्यूज निकालिए। तो निकालेंगे भैया हम एच स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी कितना है 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 25, ये हो गया एच स्क्वायर, बट हमें तो एच चाहिए, तो भैया एच इज इक्वल टू क्या होगा 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, जो भी मतलब यूनिट्स है, मान लीजिए सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर है तो किलोमीटर आएगा, तो ये हो गया। ऐसे कुछ और आपको आगे एग्जांपल्स मिलेंगे, तो पाइथागोरस का यहाँ पे यूज़ करना है। प्यारे बच्चों पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। मैंने आपको पढ़ाया था ना एक्यूट एंगल के बारे में, ठीक है। एक तो 90 ट्रायंगल है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ए है, बी है और ये सी है। ये आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो ऐसे भी ट्रायंगल रहता है, इसको भी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, ये ज़्यादा सही लग रहा है ना, इसको मान लीजिए, ये छोड़िए, इसको हटाइए, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको कैसे लिखते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा, वो एंगल पकड़ लेता हूँ, तो वो एंगल ये मान लीजिए सी है, सी को मैं थीटा मान रहा हूँ, ठीक। ए बी सी करके नहीं मानेंगे, हम थीटा करके मानेंगे। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, इसमें क्या है, इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, द रिलेशनशिप और द रेशियो होता है, क्योंकि रेशियो ही होता है, तो रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद एक्यूट एंगल इज नोन एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है। मतलब जो साइड्स का रेशियो होगा विद एक्यूट एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर ये थीटा है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, ठीक है। तो जो इसमें एक वर्ड डिफाइन होता है साइन, तो साइन होता है, साइन को शॉर्ट में लिखते हैं SIN, ठीक है। तो हमें निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, साइन ऑफ इस एंगल ये थीटा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज,
शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाइएगा कि साइन थीटा जो होगा मतलब साइन ऑफ कुछ भी एंगल, कोई भी एंगल जो होगा वो किसका रेशियो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होगा। कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, मान लीजिए इस टाइप का ट्रायंगल है ये, ऐसा भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी 90 है, घुमा के देखेंगे तो 90 हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 90 के अपॉन। तो इस तरीके से कोई भी होगा साइन हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब जो साइड्स होंगी जिनका रेशियो है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होगी। अच्छा, इसमें मैं आपको पूरा लंबा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा तो वो याद रहेगा, बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर साइन बोले कोसाइन बोले, कोसाइन का कॉस रखेंगे शुरू से ही। फिर आता है सेकंड नंबर पे आता है कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह मैं ए भी ले सकता था, सी भी ले सकता था, लेकिन उससे कंफ्यूज होते हैं तो आप थीटा रखिए। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है tan थीटा। अब tan थीटा को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, है ना, कौन इतना लंबा बोले, tan थीटा। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये 3 हो गए, ये 3 भाई। अब इनका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो 3 नए भाई और पैदा हो जाएंगे। तो वो देखिए कॉस तो हो गया ना, कॉस हो गया। अब है कॉसेक थीटा, वो होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन की वैल्यू रखिए आप, साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। रट लेना है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं रट्टा कुछ नहीं था, रट्टा ही सब कुछ होता है, मैथ में भी रट्टा लगता है, लेकिन कुछ समय रट्टा करने के बाद फिर प्रैक्टिस, पहले तो याद करना पड़ेगा ना। तो रट लेना इसको, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो रख दिया यहाँ पे। अब ये ऊपर चला जाएगा, इसमें एच ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा एच अपॉन मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन पी। तो आपको याद क्या क्या रखना है इसमें आपको याद रखना है कि कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा और एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है सेक थीटा, ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू रखिए, वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये नीचे है, ये ऊपर भाग जाएगा, ये जगह एच अपॉन बेस, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और एच अपॉन बी, ठीक है। ट्रिक वेक कुछ याद नहीं रखनी इसमें, ठीक है। कितनी ट्रिक याद रखेंगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ में भी ट्रिक। आगे चलकर ऐसे हमने तो ऐसे याद किया था, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बी अपॉन एच, अभी तक याद है। क्या ट्रिक है इसमें, ट्रिक वेक याद देखना। 6 होता है कॉट थीटा, ये होता है 1 अपॉन tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अभी आपको एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर लेना है, नेक्स्ट पेज पे जाना, बिल्कुल ब्लैंक जो होगा शुरू से टॉप से नीचे तक पूरा खाली होना चाहिए। उस पर आप बीचों बीच में लिखेंगे, बिल्कुल बीच में सेंटर में लिखेंगे। क्या लिखना है देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके आगे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, फिर सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। और इसको बॉक्स कर देंगे, जितना सुंदर बॉक्स बना सकते हो बना लेंगे, ठीक है। वो बना लेंगे, डिफरेंट पेन यूज करना है, डिफरेंट पेन यूज करना है। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, मतलब कॉसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। सेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, और कॉट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम आपकी फाउंडेशन करा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आगे आप जाएंगे तो बहुत ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है, जब 12th में पहुंचेंगे ना तो इतनी मोटी बुक आती है अलग से ट्रिग्नोमेट्री, तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप इनको याद कर लीजिएगा, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा। वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, ठीक है। इसको भी बॉक्स कर लेंगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पेज पे आपको वही सब लिखना है जो भी मैंने पढ़ा है ना, वही लिखना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए ना, रेसिप्रोकल है, ये क्या है, p बाई एच एच बाई पी, b बाई एच एच बाई बी, p बाई बी आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p बाई बी, b बाई p, ठीक है। तो इसको भी बॉक्स कर देना। साथ में इसके आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ABC करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हमें थीटा और साइड्स में रिलेशंस निकालनी है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। फिर से रिपीट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसकी जो एक्यूट एंगल होंगे और जो उसकी साइड्स होंगी उसमें रिलेशनशिप शो करता है, बताता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे। देखिए ना, दो चीजें तो यूज हो रही हैं, थीटा यूज हो रहा है, मतलब जो एंगल है वो यूज हो रहा है, और साइड्स यूज हो रही है, तो उन्हीं में तो रिलेशनशिप बताएगा। नेक्स्ट बच्चों, अब हम एक्सरसाइज करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 8.1, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए, वो ट्रायंगल है ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट B, तो B पे क्या है, ये राइट एंगल है। अब B यहाँ A यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। मान लीजिए A हमने यहाँ ले लिया। अच्छा, मैं अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना रहा था, इस टाइप से, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे B ले लीजिएगा, ठीक है, कोई भी ले लीजिए। तो A मैंने यहाँ ले लिया, तो A कितना दे रखा है इन्होंने, 24, A भी 24 है। BC कितना है, इसको C ले लीजिए, तो BC कितना है, 7। अब कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि डिटरमाइन साइन ऑफ A, हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ A निकालना है एंड कॉस ऑफ A निकालना है, ठीक है। और सेकंड में कह रहे हैं ये साइन C निकालना है एंड कॉस C निकालना है, ठीक है। अब भाई कितना सिंपल है। अब देखिए, ये पहले A की बात कर रहे हैं ना, तो जिस एंगल की बात होगी उस एंगल को पकड़ लो, उस पर फोकस करो। तो एंगल A की बात होगी, तो इस पे हम आ जाएंगे इस तरीके से। तो एंगल A ये है, तो अब देखिए A ये है, तो हमें क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो A के अपोजिट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो गया, तो क्या लिखेंगे हम, साइन A। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और तो इसमें ये है जो H के अपोजिट, जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो H होता है, तो H तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है, बेस है, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं है, निकाल लीजिए। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर 7 प्लस 24, ये समझना, याद रखना। 7 मतलब स्क्वायर क्या होते हैं, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 24 का स्क्वायर 576, जो हो जाएगा 625, 9 प्लस 6 15, 15 का 5 1 दिया इसको, 8 8 और 4 12, 12 का 2 1 दिया इसको, ये हो गया 6। तो ये h स्क्वायर, तो h क्या हो जाएगा, 625। 625 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 25 का, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दिया है। तो h हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, समझ गए। अब देखिए, एंगल A की बात हो रही थी, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था वो देखिए, जो एंगल बोला है ना, उस एंगल को पकड़ लो। एंगल को पकड़ लिया, ये एंगल पकड़ लिया, तो ये क्या हो गया, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला 25, ये रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कॉस A, कॉस A, पहले पकड़ो एंगल को, एंगल पकड़ लिया। अब देखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस पे आना है हमें, तो एंगल A के हिसाब से बेस क्या है, बेस है ये 24, और भैया हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं है, समझ रहे हैं। देखिए ये कितना सिंपल होता है यार। फिर आप साइन C कॉस C की बात करेंगे। अब एंगल चेंज हो रहा है, ध्यान देना। अब पाएंगे हम साइन C, सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल को पकड़ लेंगे। एंगल क्या है हमारा, ये एंगल क्या है, C, ये देखिए C है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो
तो अब साइन सी पकड़ लिया हमने, एंगल सी पकड़ लिया। और साइन क्या होता है, साइन होता है भैया, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया 24, हाइपोटेन्यूज तो सेम 25, चेंज हो गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन क्या था 7/25, यहाँ क्या हो गया साइन सी 24/25। नेक्स्ट क्या है, कॉस है, कॉस ऑफ सी, एंगल सी तो यही है तो उसके अकॉर्डिंग अब फिर एंगल पकड़ लिया। अब ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 7/25, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, बेस को ध्यान से देखना कि भैया ये क्या है 7/25, ये कॉस सी है और ये साइन है। मतलब कॉस और साइन भी सेम हो जाते हैं कब, जब एंगल चेंज हो जाते हैं। मतलब कॉस और साइन सेम हो जाते हैं जब एंगल चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल चेंज हो गए तो वैल्यूज इनकी सेम आ गई, ठीक है। आगे हम और देखेंगे इनको, और ध्यान देना। ये देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस इज इक्वल टू साइन सी है, दोनों सेम सेम होगा 24/25। तो कॉस भी साइन के इक्वल हो गया कब, जब एंगल चेंज हो गया, ठीक है। मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है कि भैया एंगल क्या है, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है वो लिख देना है। फिर उस एंगल के रेस्पेक्ट में जो बेस होगा और हाइपोटेन्यूज होगा या परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कितना सिंपल है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है ये, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो आपको फिगर दे रखा है, फिगर आपको दे रखा है इन्होंने, ये 8.13 फिगर है, इसमें ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 है, ये आपको नहीं दे रखा। दिस इज p q r। फाइंड आउट आपको क्या करना है सॉरी, फाइंड आउट करना है आपको tan p माइनस cot r, ये आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप tan p की वैल्यू निकाल लीजिए और cot r की वैल्यू निकाल लीजिए, बस उन दोनों को सेपरेट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए tan p क्या रखा है हमें, पहले हम इसको पाइथागोरस, क्योंकि एक साइड हमें पता नहीं है ना, तो पाइथागोरस लगा के पता कर लेते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम, कुछ भी ले लीजिए। परपेंडिकुलर मान लीजिए 12 स्क्वायर प्लस बेस पता नहीं है हमें, h कितना है 13, तो ये जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 12 का 144 प्लस b का स्क्वायर कितना पता नहीं हमें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये आएगा 25 इस b स्क्वायर। तो b को हम क्या ले सकते हैं 25 का अंडर रूट, दैट इज 5 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखना है, ठीक है। उसने स्पेसिफाइड डायरेक्ट जो फिगर है उसमें किया है कि ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। मैं आपको कोचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक बार ना लिखूँ तो कोई नहीं, लेकिन आप एग्जाम में जरूर लिख के करिए, ठीक है। इसलिए मैं स्पेशली मैंने पहले नहीं लिखा ताकि मैं आपको बाद में इसको याद कराऊँ। तो यूनिट जरूर लिखिएगा, ठीक है, डायग्राम में भी, और जब ये निकल के आता है तब जरूर लिखिएगा, ठीक है। हाँ, तो हम tan p माइनस cot r कर रहे थे, तो tan p निकालना। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, tan p निकालना है। तो हम क्या पकड़ेंगे, एंगल पकड़ेंगे सबसे पहले। तो एंगल हमने p पकड़ लिया, p एंगल ये है, पकड़ लिया। तो tan p क्या होता है, अब देखेंगे एंगल पकड़ लिया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या tan है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया p के सामने क्या हो गया, ये 5 आ गया निकल के, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो दिस 5 ऑन बेस, बेस क्या है 12, ये वैल्यू हो गई। एंड cot r, अब सबसे पहले एंगल पकड़ेंगे, तो एंगल ये है r है, यहाँ पे एंगल पकड़ लिया, यहाँ पे आप बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ गए। बैठने का मतलब आपका जो फोकस है वो अब इस पे होगा, इस पे होगा। फिर जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ, तो cot क्या बोलता है, भैया मैं हूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो इसके रेस्पेक्ट में बेस क्या है 5 है और परपेंडिकुलर क्या है 12 है, सेम आ गए। दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि हमने एंगल पहले स्पेसिफाई नहीं थे, ना p था ना q था, लेकिन हमने पाइथागोरस लगाया, ठीक है। तो आपने बेस ले लिया, एक परपेंडिकुलर ले लिया, वो जस्ट उसमें रेफरेंस के लिए लेना है, कुछ ना कुछ तो p भी तो लिखना है ना हमें उसमें, रेफरेंस में ले लेना है, ठीक है, क्योंकि एंगल तो पहले से वेल डिफाइंड नहीं है। तो आपको सॉल्व करना है, सिर्फ आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हम p भी करेंगे। अब मैंने यहाँ पे b निकाल दिया 5, तो ये नहीं है कि b हमेशा 5 होगा, यहाँ पे फिक्स हो गया, QR की वैल्यू फिक्स हो गई। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखता तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता ना, ये देखिए जैसे हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है PR है, तो
पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे एक वर्ड अल्फाबेट लिख रहा हूँ, यहाँ पे दो लिखने, तो एग्जाम में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, समझ रहे हैं आप। लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। तो बी लिया है तो मतलब ये नहीं कि यही हमेशा बी रहेगा, अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये मिस्टेक ना करें कि भाई हम बी निकाला तो हमेशा बेस यही रहेगा ना, एंगल चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगी इसकी चेंज। ये तो पाइथागोरस तो हमने सॉल्व किया है, साइड में ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। मेन पार्ट तो ये है, ये समझ रहे हैं। इसको मैंने एलिमिनेट किया, इतना बड़ा बड़ा लिखना, और ये तो हमेशा हर बार चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल वे में किया है। आपको भी पता है राइट एंगल ट्रायंगल उसमें पाइथागोरस क्या है, और पाइथागोरस लगाना है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन, इन्होंने दे रखा है साइन ए, कितना दे रखा है इन्होंने, साइन ए दे रखा है 3/4, ठीक है। साइन ए 3/4 दे रखा है और कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड tan ए। और सिंपल है, ट्रायंगल बना लेते हैं, इसी ट्रायंगल में ले लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं इधर। अब इन्होंने ए दे रखा है, तो ए हमारा क्या है, ए पे फोकस करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा ए है और ये बी है, ये सी है। तो ए इन्होंने दे रखा है, ए दे रखा है, तो मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया इज इक्वल टू 3 यूनिट, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो h इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखिएगा, अब इन्होंने यूनिट तो दे नहीं रखी, वहाँ पर तो ये यूनिट हो, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर, ये हमें पता नहीं है। ध्यान से सुनिए दोबारा, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो एंगल हमने डायग्राम में बना लिया, तो उसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आएंगे हम, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर p की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 लिख दिया, h की वैल्यू 4 हो जाएगी, कुछ भी यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देना। अब हमें ये निकालना है, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो वो क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h कितना दे रखा है, 4, उसका स्क्वायर, ये आप 3 मान लीजिए इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या हो गया, बेस हमें पता नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 9 प्लस b²। अगर आपको b चेंज हो रहा है आप तो a b लेके चलिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप a b लेके चलिए, लेकिन इससे क्या है, बार बार लिखने से हमें सिर्फ वैल्यू तो निकालनी है। तो b² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो b हो जाएगा √7। 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें √ लगाना पड़ेगा। ये हमारा b आ गया। अब हमें क्या निकालना है, cos a निकालना है। पाइथागोरस मेरे को नहीं लगता बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिएगा, पी भी करके भी। लेकिन इसको बेस फिक्स मत कर दीजिएगा, क्योंकि एंगल चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो cos a है ये, और cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साथ साथ में जरूर लिखना है, ठीक है। इससे आपको अभी से लिखना स्टार्ट करेंगे तो याद रहेंगे बात। तो बेस क्या हो गया, √7, हाइपोटेन्यूज क्या है 4। फिर क्या कह रहे हैं, ये tan a निकालिए। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल a है तो a के रेस्पेक्ट में ये एंगल है, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है √7। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 15 cot a, लिख लेते हैं। 15 cot a इज इक्वल टू 8। 15 cot a इज इक्वल टू 8 दे दिया है इन्होंने, और बोला है फाइंड sin a एंड sec a। sin a एंड sec a की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो इसमें पहले ही बना लेते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये 15 cot a दे रखा है, तो ये देखिए cot a इसमें आइडेंटिफाई करना है हमें। 15 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और हमें सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई में तो उसको इधर लेके आएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ आते हो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वो, तो 8/15। अब पहला फोकस जाएगा हमारा एंगल पे, तो एंगल है हमारा a, तो यहाँ पे मार्क कर दीजिए, इस एंगल को हम a मान लेते हैं, दिस इज a। अगर ये a मान लिया हमने तो ये 90 हो गया, तो इसको b मान लीजिए और इसको c, ठीक है। अब cot एक एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे पहुंचना है, फिर वो क्या होता है, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर रेसिप्रोकल ऑफ 10। तो यहाँ पे हमारा बेस कितना हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग बी हो गया 8, तो एक ये एडजेसेंट है तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। और परपेंडिकुलर है ये इसके रेस्पेक्ट में, तो वो क्या है 15, ठीक है बेटा, ये ध्यान देना है। अब मैं आपको इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो इस तरीके से, दूसरे तरीके से लगाऊंगा पाइथागोरस। जैसे ये हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, और बेस क्या है, AB है, और परपेंडिकुलर BC है, किसके रेस्पेक्ट में, एंगल के रेस्पेक्ट में। तो हम पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस डायरेक्ट लगा सकते हैं हम। तो क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं उससे, तो एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं। और जो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं, बिंदास उस तरीके से चलें, ठीक है। तो AC हमें पता नहीं है, AB कितना है 8, उसका स्क्वायर, BC 15 है तो उसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 64, स्क्वायर याद कर लेना, और 15 का 225, इसको ऐड करिए 4 + 5 9, 6 + 2 8, 289। 289 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, हाँ होता है। किसका बताइए, किसका होता है 289, 17 का। तो ये हो गया 17 यूनिट मान लीजिए इसमें, क्योंकि रेशियो दे दिया ना इन्होंने, तो बताया नहीं, तो ये यूनिट्स हो जाएगा। लिख देना बेटा यहाँ पे यूनिट, अलग ही प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पे, ठीक है। जब लिखोगे आप 17 यूनिट्स, क्योंकि ये जो दे रखा है वो रेशियो दे रखा है, और जब रेशियो दे रखा है तो बताया नहीं कि सेंटीमीटर का रेशियो लिया है या मीटर का ले रखा है। लेकिन जब आप उसको निकालोगे ना यहाँ पे कि 17 यूनिट्स, तो एग्जामिनर बोलेगा भाई बच्चा किसी अच्छे फैकल्टी से पढ़ा हुआ है या बच्चा कुछ जानता है, ठीक है। अब देखिए AC भी आ गया हमारा, कितना है 17। अब ये क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं बेटा साइन A निकालिए आप, तो साइन A, तो फिर पहुंचेंगे हम A के पास, A को पकड़ लिया, फिर बोलेगा भाई उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन है, तो साइन क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 15/17 हो गया। सेक A किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है 1/cos, 1/cos मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 17 है, और A के रेस्पेक्ट में बेस क्या है 8 है, तो ये होता है। आंसर चेक कर लेना बेटा। और कोई भी ना जैसे पढ़ाते पढ़ाते मुझसे भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई डाउट होता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं भी इंसान, गलती हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि सेक थीटा दे रखा है 13/12, ठीक है। तो हम भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि भैया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ही डिफाइन है। जब उसने क्या दिया सेक थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले आया वो, तो ले आया तो मतलब ये जो दे रखे हैं जो रेशियो हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का ही रेशियो है। बात समझ रहे हैं आप। अब थीटा कह रहे हैं, सेक थीटा कह रहे हैं, अब ये ट्रायंगल है, मेरी मर्जी है कहीं भी थीटा मान लूँ, इसको मान लूँ, इसको मान लूँ, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में सिर्फ थीटा आया है बेटा, मेरे दिमाग में एक बिल्कुल कंसेप्ट आया है, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा ये बताइए। क्वेश्चन से थोड़ा बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप सीख सकते हैं, या आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये कितना होगा, अब देखिए ये थीटा है और ये एंगल 90 है, और ये एंगल को आप x मान लीजिए, तो ये x हो गया, तीनों का सम कितना होगा 180, ठीक है। अब थीटा प्लस x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये बेटा 90 हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा थीटा प्लस x इज इक्वल टू 90, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ पे वैल्यूज ही अलग थी। तो थीटा क्या हो गया, सॉरी x क्या हो गया, x निकाल रहे 90 माइनस थीटा, ये याद रखिए, ये टर्म बाद में यूज होगी। तो x क्या निकल के आया 90 माइनस थीटा, मतलब ये 90 हो गया और ये थीटा हो गया, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा हो गया तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखते हैं। तो सेक थीटा दे रखा है, तो सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो h के करस्पॉन्डिंग क्या है 13 है, तो हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा, और बेस के करस्पॉन्डिंग क्या है 12, तो बेस क्या हो गया हमारा 12। अब आप देखिए थीटा हमने ये लिया है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये हम निकालेंगे पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस आप लगाइए, ठीक है। मैंने शायद ये निकाल दिया था, ये निकल के आया था 12 है, तो ये 5 आएगा निकल के, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर आप लगा के भी देख लीजिएगा। जैसे ये है, इसको आप क्या बोलेंगे बेस, उन्होंने पहले दे रखा है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया, साइड का भी लेके चल सकते हैं और इस तरीके से भी। थीटा दे रखा है, थीटा डिफाइन है तो पहले से हमें पता है बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है, तो बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर स्क्वायर पता नहीं h क्या है 13 का स्क्वायर,
तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ये निकल के आएगा 25। तो पी हो जाएगा √25, ये हो गया 5 यूनिट्स। यूनिट जरूर लिखना बेटा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना। अब ये क्या करें, जो भी फर्दर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सब निकालने हैं। तो साइन निकालना है, तो साइन ऑफ थीटा निकालना है, ठीक है। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफाइन है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के रेस्पेक्ट में 5 है एंड हाइपोटेन्यूज 13 है, ठीक है। कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, और कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। तो देखो सेक के रेसिप्रोकल में आ रहा है, ये है 13/12 और ये है 12/13, मतलब हम सही जा रहे हैं। फिर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे भैया है 5, बेस क्या है 12। देन फिर है कॉसेक। कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन ठीक है। तो कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या है 13/5। एक रह गया बेटा कॉट। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या रखा है 12, परपेंडिकुलर 5, ये हो गया। बहुत सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री, मज़ा आएगा आपको, ठीक है, पढ़ने में। देखिए कर लीजिए आप।